आखिर बार बार क्यों हिंदुस्तान के व्यक्ति पे ही पाकिस्तान का आतंकी हमला करते रहते हैं और हमारे यहाँ के नेता जो हैं और पीएम मोदी हैं, बहुत गृह मंत्री है, काहे चुप रहते हैं? आखिर हिंदू पे ही अत्याचार बार बार क्यों किया जा रहा है? तो चलिए, ऐसा ही कुछ माहौल है। आज कैंडल मार्च निकाला गया। आपको मालूम होगा 25-26 युवाओं को जो पर्यटक थे, घूमने गए थे, उनका जाति पूछ के उनको मारा गया। आखिर ऐसा क्यों चल रहा है? आखिर हिंदुओं पे ऐसा क्यों चल रहा है? तो कैंडल मार्च आज दौलतपुर से लेकर मिर्जापुर चौक तक निकाला गया है। तो चलिए, हम उनसे बात करके आपको दिखलाते हैं। अब कुछ ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि जो आतंकी है उनका कोई जाति उपपात मजहब नहीं होता है। तो चलिए, हम कुछ व्यक्ति हैं, उनसे बात करके आपको दिखलाते हैं उनका क्या कहना है। लगातार मेरे साथ बने रहें। अगर जिला जंक्शन पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए यहीं तक। इसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज का मुख्य उद्देश्य है, जो भारत के सैलानी जो अनेक राज्यों से जम्मू कश्मीर में घूमने गए थे, वहाँ पहलगांव एक जगह है, वहाँ आतंकवादियों के द्वारा हमारे देश के आम नागरिकों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। धर्म पूछ के, धर्म के आधार पर उनको निर्मम तरीके से मारा गया। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग भारतीय सेना से और भारत के सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि अब बहुत हुआ, अब बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पर हमला करें। उसी के लिए हम लोग आज उस जो सैलानी मारे गए हैं उनके याद में उनके श्रद्धांजलि सभा करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। उन्हीं के लिए हम लोग श्रद्धांजलि सभा करने के लिए हम लोग मोमबत्ती जलाकर, फ्लैश लाइट जलाकर और दौलतपुर जो पेट्रोल पंप है वहाँ से लेकर मिर्जापुर तक आए हैं कि उनको श्रद्धांजलि सभा में हम लोग सम्मिलित हों और 2 मिनट का मौन रखकर हम लोग उस श्रद्धांजलि सभा को सफल बनावे। मोदी जी का हाथ मजबूत करें। ये कार्यक्रम दौलतपुर पेट्रोल पंप से शुरू होकर मिर्जापुर चौक तक आई है। फायदा बताइए, कैंडल मार्च निकाल के क्या फायदा होगा? कैंडल मार्च निकाल कर यही फायदा होगा, हम देश के लोगों को बीच में, अपने समाजों के बीच में ये संदेश देना चाहते हैं, जागरूकता लाना चाहते हैं कि आप भी भारतीय सेना के साथ खड़े हों, क्योंकि उन्हीं के वजह से हम लोग आज अपने देश में, अपने राज्य में, अपने घर में अमन चैन की नींद सोते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार आप लोग भी, हम सभी समाज के लोग सहयोग करें कि भारतीय सेना को यहाँ से जो ताकत मिलेगी, एकता का जो संदेश मिलेगा कि हमारी सेना बॉर्डर क्रॉस कर कर पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देगी। आपने किस तरह से बताया कि जाति पूछ के मारा जी, आपके आदमी जग रहा है। जगेंगे, जगाने वाला देखिए, जागृति आने के लिए पहले कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, कारवा खुद जुड़ते जाता है। जिस समय हमने यह जागृति अभियान अभी पेट्रोल पंप से शुरू किया था तो 10 आदमी थे, आज देखिए अभी पीछे 100 आदमी है। जागृति स्वतः आती है, लोगों को जगाने की आवश्यकता है और हम अपने समाज के लोग को, हम अपने भाइयों को, अपने देशवासियों को, अपने राज्यवासियों को कहते हैं आगे बढ़ें और जगें और अपने समाज को भी जगाएं कि धर्म के आधार पर जो हमारी सैलानियों को पूछकर निर्मम तरीके से हत्या की गई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और आतंकवादियों की घोर निंदा करते हैं। और इस धरती से, इस गांव की धरती से हम अपने भारतीय सेना के लिए आवाज बुलंद करते हैं कि अब बहुत हो चुका है, अब भारतीय सेना बॉर्डर क्रॉस करे, हम आपके साथ हैं। मेरा नाम तरुण कुमार रोशन है और मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा युवा जिला अध्यक्ष बेगूसराय। देख कर नहीं किया जाता। ये जो हमारे 27 देशवासी थे उनकी जो निर्मम हत्या हुई, उनके श्रद्धांजलि स्वरूप हम लोग शांति कैंडल मार्च निकाल के उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्य सोचे और इसको संपन्न किया हम लोगों ने मिलकर, सभी लोगों के। देखिए, जब तक ये भारत सरकार जो है पाकिस्तान के इस आतंकवाद के खिलाफ जब तक एक्शन नहीं लेगी, कड़ी एक्शन नहीं लेगी, तब तक इस तरह का घटना हम लोगों को सुनने को मिलेगा। पुलवामा हो, पहलगांव हो, इन तरह का आतंकवादी हमला हम लोगों को अक्सर साल 2 साल के दरमियान सुनने को मिल ही जाता है। तो मैं सरकार से, अपने देश के सेना से यह अपील करता हूं कि इन समस्याओं का एक बार जड़ से निजात मिलना चाहिए। इसके लिए आप लोग जो कुछ भी करेंगे, हम आम आवाम आपके साथ हैं। मेरा परिचय, मेरा नाम पिंटू कुमार शर्मा, मैं
पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी खुदावंतपुर 06। देखिए, एक तो पाकिस्तान को हम लोग पानी देते हैं, उसी पे जीवित रहता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से या भारत सरकार को मैं हिम्मत देना चाहता हूं कि जनता आपके साथ है। जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, धर्म पूछ के हत्या हुई है, उस पर रोक लगाई जाए और जिसने भी हत्या की है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नेता जो कहते हैं कि जो आतंकी उसका कोई धर्म नहीं, धर्म पूछ के आपको अब धर्म पूछ के मारा गया है, आप देख लीजिए न्यूज पर, धर्म पूछ के मारा गया है। उसके बाद कलमा पढ़ाया गया है, जो नहीं पढ़ा है तो सीधा जो है सो सनातनी पर अटैक हुआ। ज्यादा बोल रहे हैं, मतलब जो आतंकी उसका कोई धर्म ही नहीं होता है। आतंकी का धर्म नहीं होता है, फिर वो जो है सो धर्म पूछ के क्यों मारा? हम ये जानना चाहते हैं कि धर्म पूछ के क्यों मारा। ये तो स्पष्ट है कि पाकिस्तानी का हाथ है और वो कबूल भी किया है कि हम लोग जो है सो इसका जिम्मा लिया है हत्या का। पक्ष का ये भी कहना है कि वहाँ आतंकी हमला हुआ था और आपके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो मधुबनी में अपना कार्यक्रम कर रहे थे। मधुबनी में कार्यक्रम नहीं कर रहे थे, वो कहीं विदेश दौरा पे जा रहे थे, जबकि बीच में ही वापस आए और जैसे इस पर बैठक हुई है। बैठक के बाद निर्णय लेने के बाद आप जो जल सिंधु वाली बात के हैं जो उसे रोका गया है और कुछ ऐसे हैं 5-7 आइटम है जिस पर ब्रेक लगाया गया है ताकि अंकुश लगे, पाकिस्तान को समझ में आवे कि हम जिससे जीते हैं, जिसका अनाज खाते हैं, उसी के साथ इस तरह की गद्दारी नहीं करें। मेरा नाम हरे राम सिंह। ये जो निहत्थे सैलानियों की जो निर्मम हत्या की गई है, मैं उसका घोर निंदा करता हूँ। ऐसे जघन्य अपराध करने वाले को धरती पर कभी क्षमा नहीं होगा। मोदी जी को और अमित शाह जी को हम लोग संगठन होकर उनका कलेजा मजबूत कर रहे हैं कि पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर दिया जाए। और जो अभी आपने पूछा कि विपक्ष ये बोल रहा है, विपक्ष वो बोल रहा है, तो विपक्ष का काम ही है ये बोलना। विपक्ष कभी साथ नहीं हो पाते हैं, वो उनका काम है एलिगेशन लगाना। लेकिन हम लोग मोदी जी का हाथ मजबूत करना चाहते हैं कि मोदी जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, हम सामाजिक कार्य करता है। सभी पार्टी के सभी धर्म के लोग हैं जिनको इस घोर मतलब ये अपराध का निंदा करने वाले वो सभी हमारे साथ। मेरा परिचय हुआ विजय सिन्हा, दौलतपुर, सामाजिक कार्यकर्ता। कार्यक्रम कहाँ से शुरू किए थे? ये कार्यक्रम हम लोग दौलतपुर से शुरुआत किए हैं और ये मिर्ज़ापुर में जो है हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में, भारत देश में हम लोग रहते हैं और इस देश में जो है हिंदू जो है सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर नाम पूछकर, यानी कि नाम पूछकर जो हिंदू को मारा जा रहा है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जो है पाकिस्तान को हम लोग जो है चेतावनी दे रहे हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो हम लोग घर में घुस के मारेंगे। और हमारा सेना जो है, मैं सेना का हम लोग साथ हैं, हमारे देश के लोग साथ हैं कि वो घुस कर जो है पाकिस्तान को जो है ध्वस्त कर दे। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार दास हुआ, मैं बीजेपी का उपाध्यक्ष हूँ, मंडल उपाध्यक्ष।